डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात दिल्ली से जुड़ी सियासत की खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अपना पहला संकल्प पत्र जारी किया तो सभी वर्गों के लिए वायदों का पिटारा खोलते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वायदा किया तो बुजुर्गों के लिए 3000 रुपए तक की पेंशन का ऐलान किया है। बीजेपी ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है तो दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख का अतिरिक्त बीमा देने का भी वायदा किया गया है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने और होली दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है। क्या है वायदों की पूरी लिस्ट, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली में अगर बीजेपी को सरकार बनाने में कामयाबी मिलती है तो बीजेपी आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को हरी झंडी दी जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र 1 में पहली ही कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने का वायदा किया गया है। प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे। आइए डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य घोषणाओं पर एक नजर। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान। होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देगी सरकार। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना में महिलाओं की स्वास्थ्य की होगी चिंता। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वायदा। गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशनल किट दी जाएगी। दिल्ली की हर मां और नवजात बच्चे को मिलेगा संतुलित आहार। अब दिल्ली में कोई नहीं रहेगा बीमारी में लाचार। पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वायदा। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख देगी केंद्र सरकार। इसके अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर राज्य सरकार देगी। 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का मिलेगा लाभ। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अटल कैंटीन योजना की जाएगी लॉन्च। अटल कैंटीन योजना में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में 5 रुपए में मिलेगा खाना। भाजपा की सरकार बनने के बाद भी दिल्ली में वर्तमान योजनाएं जारी रहेंगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भी जिक्र किया है। आने वाले दिनों में बीजेपी संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा भी लेकर आएगी। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के इस पहले संकल्प पत्र का कैसे पलटवार करती है और फिर बीजेपी उसका क्या काट निकालती है, यह दूसरे और तीसरे संकल्प पत्र से पता चल पाएगा। बहरहाल बीजेपी का संकल्प पत्र खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी तो किया है, लेकिन ये उसका पहला चरण है। इसी प्रकार से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी सिलसिलेवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपनी अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक साथ सभी ने अपना पिटारा नहीं खोला है। तो अभी तक किन बड़ी बातों को लेकर तीनों ही बड़े दलों से बातें सामने आई, आइए आपके सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। दिल्ली वालों के लिए वायदों के संकल्प की बात की जाए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या कुछ बड़ी बातें की, उसका जिक्र करते हैं। महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बार के चुनाव में एक बार फिर से महिलाओं को, आधी आबादी को लेकर ही हो रही है। बीजेपी ने घोषणा की है कि 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को उनके सम्मान के तौर पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए का वायदा किया है तो कांग्रेस पार्टी भी 2500 रुपए का वायदा कर चुकी है दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद में। ये तीनों दल इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं से या कहा जाए घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ
एक और बड़ा मसला है सिलेंडर को लेकर। गैस सिलेंडर को लेकर बीजेपी ने कहा है कि वो प्रति सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी देगी। उसने आज जो घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र में कहा है 500 रुपए की सब्सिडी देगी। तो आम आदमी पार्टी ने कहा है अभी तक इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो 500 रुपए में ही गैस का सिलेंडर देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी जल्दी ही इसके बारे में अपनी बात को सामने रखेगी, तब स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या आम आदमी पार्टी इससे आगे बढ़ के भी कुछ वायदा करती है। तो महिलाओं और सिलेंडर को लेकर यह स्थिति थी। और कुछ मुद्दों पर बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर आज बीजेपी ने कहा कि वो आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करेगी और 51 लाख लोगों को उसका फायदा होगा, जिससे 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार में जीतने के बाद में दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 10 लाख रुपए का बीमा की बात होती नजर आती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि वो संजीवनी योजना लेकर आएगी और 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की घोषणा एक तरीके से वो पहले ही कर चुकी है। तो कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि वो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आएगी अगर वो सत्ता में आती है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हम सिलसिलेवार तरीके से कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि आखिर किस दल ने क्या कहा है। खाद्य सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने आज इस बात की घोषणा की है कि वो दिल्ली में अटल कैंटीन चलाने की शुरुआत करेगी और झुग्गी वाले इलाकों में 5 रुपए प्रति थाली एक तरीके से देगी, यानी कि एक व्यक्ति को 5 रुपए में उसका खाने के लिए खाना मिलेगा, उसके भरपेट तरीके से खाना मिलेगा अटल कैंटीन के माध्यम से। आम आदमी पार्टी ने अभी इसको लेकर कुछ स्पष्टता बात नहीं कही है, उम्मीद कर सकते हैं वो जल्दी कहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि वो राशन किट वितरित करेगी जिसके तहत फ्री चावल, चीनी, तेल और दाल होगी, साथ ही साथ चाय की पत्ती भी एक तरीके से देंगे उस किट के तहत। ये एक तरीके से कांग्रेस ने वायदा किया है। तो कोशिशें लगातार है, सभी दल अपनी अपनी ओर से बातें कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कहा है कि 70 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग लोगों को 3,000 रुपए पेंशन होगी, तो 60 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए 2,500 रुपए पेंशन होगी। आम आदमी पार्टी 2,500 रुपए की पेंशन की बात कर रही है, तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का एक तरीके से वो ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने अभी इसको लेकर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है, उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी शायद अपने इस पत्ते खोलेंगे। तो देखा जाए बुजुर्गों, महिलाओं, घर की गृहस्थी और झुग्गी झोपड़ी वालों को लेकर लगातार तमाम बातें इन दलों के माध्यम से की गई हैं। युवा और छात्रों के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से इस वर्ग को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि बसों में छात्रों की फ्री यात्रा होनी चाहिए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस 1 साल तक 8500 रुपए प्रति महीना युवाओं को स्टाइपेंड देने का घोषणा कर चुकी है। ये एक तरीके से कांग्रेस की घोषणा है। बिजली को लेकर बीजेपी ने कहा है कि जो व्यवस्था चली आ रही फ्री बिजली की व्यवस्था वो जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा की है। तो ये भी अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से हर उस बात को लेकर सभी दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण वायदे हैं। शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आज कहा है कि जो व्यवस्था चली आ रही फ्री की व्यवस्था, शिक्षा को लेकर जो है ऐसी व्यवस्था लगातार चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि साहब हम फ्री शिक्षा को लगातार लागू करेंगे, और कांग्रेस ने अभी अपने एक तरीके से इस मुद्दे पे अभी अपनी बात को स्पष्ट तौर पे नहीं रखा है। तो निश्चित तौर से इसको लेकर भी कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सेवाओं को लेकर स्थिति दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच में किस प्रकार से एक रस्साकशी वायदों के आधार पर भी चल रही है, और सबके वायदे को लेकर जनता तय करेगी कि आखिर किसके वायदे में कितना दम है। ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जिसका हमने आपसे जिक्र किया, जिन तमाम योजनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का काम पूरा हो गया। सभी दलों के बचे हुए प्रत्याशियों ने आज पर्चा भरने का काम पूरा कर दिया। इस बीच पार्टियों के स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार का काम भी लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छात्रों को मेट्रो में आधे खर्चे पर यात्रा करने के लिए पीएम मोदी को आज पत्र लिखा है। तो भाजपा और कांग्रेस ने आप पर हमला बोला और कहा कि 11 सालों से इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ क्यों नहीं किया।